उदासी आप मिटा दो। कभी कभी कुछ लोग काफी दिनों तक के उपवास और प्रार्थना में इन चीजों में बैठे रहते हैं, एक ही मुद्दे को लेकर कि जो सिचुएशन उनके लाइफ पर उनके फैमिली पर आया है वो सिचुएशन मिट जाने पाए, हट जाने पाए। तो वो एक पार्ट है जहां हम प्रार्थना में अपने नीड्स को ले जाके प्रभु के पास रखते हैं। मगर आज हम दूसरे पार्ट की ओर ध्यान देंगे, जहां हमारा प्रार्थना सिर्फ एक जरूरतों पे आधार पर नहीं है, मगर प्रार्थना एक फेलोशिप है, एक संगति है। थोड़ा सा फेलोशिप के विषय में बिल्कुल थोड़े से शब्दों में हम सीखेंगे। मेरा मुद्दा, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आपको बहुत लंबा एक मैसेज दूं, मगर मेरा लक्ष्य ये है कि इम्पोर्टेंट कुछ बातों के विषय में हम ध्यान देंगे और अपने लाइफ में इन चीजों को अप्लाई करेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन, मोस्ट ऑफ द मसीहत में लोग प्रार्थना के विषय में यही जानते हैं कि आंख बंद करो और प्रभु को अपनी जरूरतें बताओ, जरूरतें बताना खत्म हो गया तो आमीन बोल के उठ के निकल जाओ। हमने यही प्रार्थना के विषय में सीखा। जब हम छोटे से थे तो इवन हमको प्रार्थना के विषय में घर में भी ऐसे ही सिखाया जाता था, चलो प्रार्थना करेंगे, यीशु पप्पा से बात करेंगे। और आपको याद होगा जब हमको बोला गया तो हम प्रार्थना में बैठे, तुरंत अपने मन में जो जो आया हमने प्रभु को बोल दिया, आमीन बोले, फिर खाना शुरू कर दिए, आमीन बोले, अपने काम में निकल गए। तो बचपन से हमारे माइंड में प्रेयर के प्रति ये एक ही पार्ट अंडरस्टैंडिंग में हमारे बिल्डअप होने लगा कि प्रार्थना का मतलब ये है कि मैं प्रभु के पास जाऊं और अपने दिल को प्रभु के सामने उंडेलूं और जो भी कुछ मेरे प्रार्थना के मुद्दे हैं वो मैं प्रभु से बातचीत कर लूं। यदि आप लोग अपने वीडियो को चालू कर सकते हैं तो आप चालू कर सकते हैं, अगर कुछ तकलीफ है तो कोई बात नहीं, मगर आप वीडियो को चालू रख सकते हैं तो हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं। थैंक यू। सो जो प्रार्थना के विषय में मैं आपको बता रहा, ये एक समय तक के ठीक था, मगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि यदि मान लिया जाए किसी बड़ी हस्ती का आपको फोन आता है, मान लिया जाए कोई बड़े व्यक्ति का या बड़े प्रभु के सेवक का, जैसे बीते दिनों में हमारे बीच में राम बाबू आए थे। यदि ऐसे प्रभु के बड़े दास का हमको फोन आता है और आपने फोन पिकअप किया और फोन पिकअप करने के बाद यदि आप बोलते रहे और आपने राम बाबू को बोलने का मौका ही नहीं दिया, या वो बड़े हस्ती को या बड़े सेवक को बोलने का मौका ही नहीं दिया, आप ही बोलते रहे और आपने बोलने के बाद जब आपका बोलना खत्म हो गया तो आपने ओके बाय बोल के फोन काट के रख दिया, तो क्या आपको लगता है कि आपने उस व्यक्ति के साथ में जिनका फोन आया था बातचीत किया? एक बात को ये मैटर कब चलेगा मालूम, जब मान लिया जाए आप बड़े हैं और जिसका फोन आया वो व्यक्ति छोटा है आपसे और आप उसे ज्ञान की बातें दे रहे हो, तब आप बहुत सारी बातें कर रहे हो तो चलेगा क्योंकि वो सुन रहा है, उसे ज्ञान मिल रहा है। मगर यदि कोई व्यक्ति आपसे अधिक ज्ञानवान है, यदि कोई व्यक्ति आपसे अधिक आत्मिक है और परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उसके पास है, मगर उस व्यक्ति से जब उसका फोन आता है तो आप उसको बात नहीं करने देते, आप ही बात करते रहते और आप ही बोलते रहते हैं और आप ही बोलने के बाद ओके टाटा बाय बाय बोल के फोन रख देते हैं, तो उस बातचीत का कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय में यदि हम कम बोलते और उस समय में यदि वो व्यक्ति जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है यदि वो ज्यादा बोलता तो हमको बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती, मगर हम चूक गए क्योंकि हमने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा मालूम, शायद प्रार्थना में कभी हम ऐसे ही बर्ताव प्रभु के साथ करते हैं, जो ज्ञान का आगमन है, जो हर बातों का हल है, जो परमेश्वर एक शब्द बोले तो हमारी जीवन की दिशा सही हो जाएगी, हमारे लाइफ का डायरेक्शन राइट हो जाएगा। वो परमेश्वर जब हम उससे प्रार्थना करने के लिए अपने कमरे में जाते हैं या चलते फिरते बातें करते हैं या जो भी तरीके से, जैसे हम परमेश्वर की संगति में जाते हैं हम तुरंत खुद ही बात करना शुरू कर देते हैं और खुद ही बात करते रहते वो प्रभु सुनता रहता और अब प्रभु बोलना चाहता है मगर उसके पहले हम फोन रख देते, अपने प्रार्थना का फोन बंद कर देते हैं। क्या ऐसी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें कोई लाभ मिल पा रहा है? हाँ, हमारी समस्याओं को लेकर जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु सुनकर समस्या का उत्तर देता है।
मगर उस प्रार्थना में केवल आपको सॉल्यूशन मिलता है। प्लीज सुनना ध्यान से, मैं बहुत धीमे शब्द में साधारण रीति से आपसे बात कर रहा, समझने की कोशिश करो कि जब हम सिर्फ प्रभु के पास जाकर अपनी विनती को रखते हैं और यही हमारे लाइफ के आदत है जिसको हम प्रार्थना करके समझते हैं, जिसको हमने प्रार्थना करके एक टाइटल दे दिया, इसमें यदि हम सिर्फ प्रभु को बताते हैं, अपनी कठिनाइयां उसके सामने रखते हैं, तो हम सिर्फ जवाब पाएंगे। आप एक बात जान लेना कि परमेश्वर के पास यदि आप उसे चंगाई देने वाला परमेश्वर बोल के जाओगे तो आपको सिर्फ चंगाई मिलेगी, जबकि परमेश्वर के पास आशीषें है, समृद्धि है, सदा का सुख है, आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के पास आपके मेरे जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो प्रभु के पास में नहीं है, उसके पास सब है। मगर यदि हम सिर्फ चंगाई के लिए प्रभु के पास जाएंगे तो हमको सिर्फ चंगाई मिलेगी। यदि हम सिर्फ सुख के लिए प्रभु के पास जाएंगे तो सिर्फ सुख मिलेगा। जब हमारी प्रार्थना विनतियों में सिर्फ प्रभु से बातचीत करने में हम अपना लिस्ट रखते हैं तो सिर्फ वो लिस्ट का जवाब मिलता है। मगर आज मैं वहां से एक कदम और आगे बढ़ने के विषय में बात कर रहा हूं, जहां मैं आपसे ये कह रहा कि सिर्फ प्रभु के सामने विनती मत रखो, ठीक है विनती भी रखो, मगर सिर्फ विनती मत रखो, वहां से आगे बढ़कर फेलोशिप में आओ, संगति में आओ। संगति क्या है, संगति के विषय में हम बात करेंगे। संगति क्या है उसको समझने के लिए मैं चाहता आप निकालो मेरे साथ निर्गमन इसका 33 चैप्टर, निर्गमन इसका 33वां अध्याय 7 वचन से अपन पढ़ेंगे। मगर ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता, परमेश्वर ने मूसा से कह दिया, मूसा मैं ये लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता, नहीं तो मैं इनको मार डालूंगा, मैं इनको खत्म कर दूंगा। परमेश्वर दुखी है। तब मूसा ने तंबू को जो है वो बाहर के भाग में जाके रख दिया, क्योंकि परमेश्वर अब लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता। इसलिए मूसा ने तंबू को बाहर रख दिया, मिलाप वाले तंबू को, और लोगों को अनाउंस किया कि जिसको भी परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताना है वो उस तंबू में जाया करे। उस सिनेरियो में ये बातें चल रही है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनना, ओके। निर्गमन इसका 33 चैप्टर 7 वर्ष। मूसा तंबू को छावनी से बाहर दूर खड़ा कराया करता था। हाँ, और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। हाँ, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। ओके, जो कोई यहोवा को ढूंढता था ना, ढूंढने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपकी जरूरतें हो सकती है, आपकी चिंताएं परेशानियां हो सकती है, फ्यूचर की बातें प्रभु से करना हो सकता, संगति हो सकता है, सिर्फ प्रभु के पास बैठना हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्यों आप प्रभु के पास जाते हैं, क्या मकसद है आपका प्रभु के पास जाने का, वो आपको डिसाइड करना है। एक व्यक्ति जो बंद कमरे में प्रभु के पास जा रहा है, या एक व्यक्ति जो प्रभु से बात कर रहा, वो क्यों जा रहा, वो उसका खुद का पर्सनल एजेंडा है। और मैं आपसे कहना चाहता, आप यदि विनती लेके जाओगे तो सिर्फ विनती के अनुसार प्रभु आपके साथ डील करेगा। आगे पढ़ो, देखो। जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। ओके, मैंने आपको इससे पहले भी इसके विषय में बात किया, ज्यादा समय उसमें नहीं बिताऊंगा, मगर आप चित्र देखो। मूसा अपने घर के तंबू से निकल रहा है और बाहर वाले तंबू में प्रार्थना करने के लिए प्रभु के साथ समय बिताने के लिए जा रहा है। और जब मूसा निकलता है तो वहां आसमान में से परमेश्वर का बादल भी निकल कर आता है, इधर से परमेश्वर का प्रेजेंस आता है, यहाँ से मूसा आता है, और दोनों तंबू में एक में एक से मुलाकात लेते हैं। तो बड़ा ब्यूटीफुल चित्र ये इजरायलियों को दिखाई देता होगा। मगर ऐसे समय में, ध्यान से सुनना, ऐसे समय में सारे इजरायली लोग अपने अपने गोत्र के अनुसार जिनकी छावनियां उन्होंने डाल के रखी थी, वे अपने अपने तंबू से बाहर निकलकर, अपने बच्चों के साथ बाहर निकलकर वहां पर मूसा को देखते खड़े रहते थे। मूसा जा रहा है, मूसा को देखते रहते थे, मूसा तंबू के अंदर प्रवेश कर रहा है। और जब मूसा तंबू में जाता, वहां से देखते परमेश्वर का बादल आ गया है, परमेश्वर का प्रेजेंस आ गया है, तो उसको भी देखते थे। और वे लोग भी अपने अपने तंबू के द्वार पर घुटने टेक के बैठते थे। थोड़ा ये चित्र पर ध्यान देना, मेरे साथ वहां चलो, देखो, पढ़ो। हाँ, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था, हाँ,
तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। तब तक लोग उसकी ओर ताकते रहते थे। लोग मूसा के साथ तंबू में नहीं जाते थे, लोग मूसा को तंबू में जाता हुआ ताकते थे, देखते रहते थे। ओके, आगे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था, तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था आगे। और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। ओके, सुनना, किससे बातें कर रहा परमेश्वर? मूसा से बातें कर रहा। नाउ पर्टिकुलरली किसी मुद्दे पर, किसी इश्यू पर मूसा और परमेश्वर की बातें चल रही है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा, चलिए मेरे साथ आगे। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, हाँ, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। अपने ही डेरे के द्वार पर से वे लोग सब दंडवत करते थे। जब परमेश्वर मूसा से बात कर दंडवत करते थे, फिर उठकर देखते थे, आंख खोल के मूसा बाहर आ रहा क्या, अभी भी नहीं आया, फिर उधर ही दंडवत करके गए। फिर जो भी अपने तरीके से प्रार्थना करते होंगे, फिर उठ के, क्योंकि उनके मन में है, क्या है मालूम, उनके मन में मूसा और प्रभु की मुलाकात हो रही है। इसका मतलब परमेश्वर कुछ ना कुछ हमारे बारे में मूसा को बताएगा, और मूसा बाहर आने के बाद हमको बताएगा परमेश्वर ने क्या बोला है। तो सारे लोग परमेश्वर के तरफ से जवाब, परमेश्वर के तरफ से हमारी सिचुएशन के लिए, हमारी जर्नी के लिए, हमारी परिस्थिति के लिए परमेश्वर क्या बोलता है, इस बात के लिए मूसा की ओर आस लगाए बैठे हुए। आज बहुत से प्रभु के सेवक लोग हैं, आज बहुत से प्रभु के चर्च के मेंबर हैं, प्रभु के बेटे बेटियां, वे सिर्फ अपने पास्टर की तरफ ताकते रहते हैं कि परमेश्वर क्या बोलता है पास्टर को हमारे बारे में, क्या बोलता है पास्टर को हमारे बारे में। फलाने किसी सेवक को फोन करते हैं, पास्टर आप प्रार्थना करो, प्रभु हमारे बारे में क्या बोलता है। ये वो इजराइलियों का झुंड है जो अपने तंबू में रहकर दूसरे की प्रार्थना, दूसरा प्रभु के साथ बातचीत कर रहा, उसकी बातचीत में वो प्रभु मेरे पे लिए क्या प्रकट करना चाहता, वो सुन के मजा लेने वाले लोग हैं। आप समझ रहे? हम ऐसे लोग ना बने जो सिर्फ सेवकों से पूछते रहे कि प्रभु ने हमारे बारे में क्या बोला है, बट हम वहां से थोड़ा आगे बढ़े और डायरेक्ट प्रभु के साथ डीलिंग में आगे बढ़े। ये एक पार्ट तो है, प्रभु भविष्यवक्ताओं को भेजेगा आपके लाइफ में, तो वो अलग अलग सेवकों के द्वारा आपसे बात करेगा, मगर वो एक स्टेज है, वहां तक रुके मत रहो। वो सारे प्रॉफिट हमसे यही बात करके कहते हैं, तेरा पापा तेरे बारे में ये कह रहा है, इसका मतलब तेरे पापा के मन में कुछ है तुझसे बात करने का, मगर क्योंकि तू सुन नहीं रहा, क्योंकि तू सिर्फ अपनी बातें बोल के आमेन बोल के उठ जाता है, क्योंकि तू नहीं सुनता है, इसलिए तेरा पापा मुझ प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहा तुझे सुनाने के लिए, क्योंकि तू कुछ सुनता नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? सुनो, मैं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं। प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री चर्च के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री वंडरफुल है, प्रभु का धन्यवाद उनकी सेवकाई के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए। बट हर एक प्रॉफिट जब आपके लाइफ पे प्रोफेसी करता है ना, तो वो आपको एक हिडन मैसेज देता है। सारा चीज तो वो बताता है, प्रभु ये कहता है, प्रभु वो कहता है, मगर साथ में वो एक हिडन मैसेज आपको देता, और वो मैसेज ये है, तेरा पप्पा तेरे अंदर है, मगर फिर भी तू तेरे पप्पा की आवाज नहीं सुन सकता, इसलिए तेरे पप्पा ने मुझको बताया कि मैं तेरे को बताऊं तेरा पप्पा क्या बोल रहा है। आप समझ रहे? थोड़ा गड़बड़ लगता कि नहीं इसमें? सोच के देखो, क्या प्रभु आपके अंदर है? यस पास्टर, प्रभु मेरे अंदर है, पक्का। क्या अपना जीवन प्रभु को दिया? हाँ। पवित्र आत्मा है? हाँ, मेरे अंदर है। दिन प्रभु केरला के किसी पास्टर से बात करता है, वो केरला का पास्टर इधर हमारे पास आता है और बोलता, पास्टर मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझे बोला आपको ये बताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड उस व्यक्ति के लिए, प्रेज द लॉर्ड उस प्रॉफिट के लिए। मगर इस बात में थोड़ा सा मुझे टेंशन होता है। टेंशन ये है कि मेरा पप्पा मेरे साथ रहता है, उतने दूर वाला आदमी सुन रहा मेरा पप्पा मुझे क्या कहना चाहता है। सिंपल एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। मेरा बेटा जरमाया मेरे साथ रहता है, और अब मैं फोन करता हूं यहां से मेरे बड़े भाई जोशुआ को, और मैं उसको बोलता हूं, यार जरमाया को बोल देना कि वो मुझे एक गिलास पानी लाके दे।
और फिर मेरा बड़ा भाई वो अपने बिल्डिंग से उतर के आता है और इधर आकर जरमाया को, जो मेरे साथ मेरे घर में रहता है, उसको बोलता है तेरे पापा को एक गिलास पानी चाहिए, तू देता क्यों नहीं? और मेरा बेटा जरमाया बोलता हूँ वाह थैंक यू बड़े पापा आप आए, और बताओ पापा मेरे बारे में क्या बोलते हैं। आप समझ रहे हैं? कुछ रिश्ते में प्रॉब्लम दिखता है कि नहीं इसमें? मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, मगर क्योंकि मेरा बेटा मेरी आवाज सुन नहीं पा रहा, इसलिए किसी और को मुझे बोलना पड़ रहा कि मेरे बेटे को बताओ कि मैं ये कहना चाहता हूँ। कुछ इसी तरह प्रॉफिट जब हमसे बात करते हैं ना, तो वो हमको ये हिडन मैसेज देते हैं, क्योंकि तू अपने पापा का सुन नहीं पा रहा, इस कारण उसने मुझे भेजा है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। शाऊल जो था ना, शाऊल के पास में सैमुअल था, और शाऊल प्रभु से सुन नहीं पाता था, इसलिए हमेशा सैमुअल के पास आके बोलता था मुझे बताओ ये लड़ाई में मैं जीत जाऊंगा कि नहीं। और प्रॉफिट प्रभु से सुन के उसको बताता था यस तू युद्ध में जीतेगा। एलिया अलीशा के दिनों में ये सारे राजाओं के पास प्रॉफिट थे ये लोग, और राजा इनको पूछते थे क्योंकि वे लोग डायरेक्ट सुन नहीं सकते थे। मगर आपको मालूम, जब परमेश्वर ने सैमुअल प्रॉफिट को बोला मैंने अपने दिल के अनुसार एक व्यक्ति को देख लिया है, पा लिया है, डेविड को, उसके पहले दाऊद राजगद्दी पे बैठने से पहले परमेश्वर ने सैमुअल को उठा के लेके चला गया। सैमुअल प्रभु के पास चला गया, सैमुअल खत्म हो गया, और अब डेविड से परमेश्वर खुद डायरेक्ट बात करता है। यस उसके दिनों में नातान नबी था, मगर मैं आपको बताऊंगा नातान नबी की एंट्री कब हुई है। सुनो ध्यान से। जब तक डेविड परमेश्वर से डायरेक्ट सुन सकता था ना, डेविड का डायरेक्ट रिलेशनशिप था, तब तक प्रॉफिट का एंट्री नहीं आया था। मगर जिस दिन डेविड गलती में गिर गया, जिस दिन डेविड ने मिस्टेक कर दिया अपने लाइफ में, और डेविड ने परमेश्वर से सुनना बंद कर दिया गलती करने के कारण, इस कारण परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा, क्योंकि डेविड सुन नहीं रहा था, और नातान नबी के द्वारा उस तक मैसेज पहुंचाया। नाउ अगेन फिर से मैं कहता, मेरा ये मैसेज आपको समझाने के पीछे ये मकसद नहीं है कि आप प्रॉफिट की बातें ना सुनो, मगर ये मैसेज आपको देने के पीछे मकसद ये है, जब प्रॉफिट की बात आप सुन रहे हैं तब अपने पापा के पास जाकर बोलो माय फादर मुझे इस जगह लेकर आओ जहां मैं आपसे डायरेक्ट सुन सकूं, पापा मैं आपसे डायरेक्ट सुन सकूं, ब्रिंग मी टू दैट पोजीशन। और वो पोजीशन में ना फेलोशिप में हम बढ़ते हैं, संगति में हम बढ़ते हैं। दाऊद मूसा तंबू में प्रभु के साथ बातचीत कर रहा, मगर बाकी इजराइल कहते हैं मूसा तू ही सुन के हमसे बातें कर, प्रभु को बात मत करने दे। क्या हम ऐसे मसीही हैं? क्या हमारा प्रेयर लाइफ ऐसा प्रेयर लाइफ है जहां हम प्रार्थना के संगति में बैठते हैं मगर हम प्रभु से कुछ नहीं सुनते हैं? यदि नहीं सुनते तो आओ आज से शुरू करें, आज से पापा से कहे फादर मैं सुनने के लिए आपके पास आऊंगा, मैं सुनने के लिए आपके करीब आऊंगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रार्थना में बैठूंगा फादर मैं फेलोशिप में संगति के लिए आऊंगा, उसके विषय में मैं आपको बता रहा, मैं जा रहा हूं उधर पे, मगर सुनो तो ये प्रार्थना करो लॉर्ड आई वांट टू बिकम अ हियरर, आपसे सुनना चाहता हूं लॉर्ड। मैं इन बातों के लिए लालसा करो, इच्छा करो, प्रभु के सामने रखो। पवित्र आत्मा हमारी योग्यता को बढ़ाएगा सुनने के लिए, हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। यदि कोई प्रॉफिट सुन सकता है तो हम क्यों नहीं सुन सकते? हम सब उसके बेटे बेटियां है ना। ये कैसा रिश्ता है जहां हम कहते हम उसके बच्चे हैं मगर हम सुन ना सके? तो कुछ तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम उसके एंड में नहीं है क्योंकि वो तो बात करना चाहता है, प्रॉब्लम हमारे तरफ से है क्योंकि हम सुनने के लिए समय नहीं देते हैं, हम उठ के निकल जाते हैं। देखो आगे पढ़ेंगे बच्चन। तो ये लोग अपने अपने तंबू के द्वार पे सेटिस्फाइड है, परमेश्वर बात कर रहा है मूसा के साथ तंबू में, और इनमें से कोई भी तंबू में नहीं जाता, ये लोग बाहर बैठे हुए संतुष्ट है और राह देख रहे हैं मूसा कब बाहर आएगा कि हमको मूसा के द्वारा मैसेज मिलेगा। प्रभु के द्वारा डायरेक्ट सुनने में वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ओके आगे पढ़ेंगे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, और यहोवा मूसा से आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर।
एक भाई से बात करे, इंग्लिश में लिखा है लाइक अ फ्रेंड, मित्र के नाई बातें करे। एक ऐसे रिलेशनशिप में हु वाज मोसेस, इन्हीं के गोत्र में से एक लेवी घराने में से एमराम और यकूबेल के द्वारा पैदा हुआ हुआ एक लड़का है। काफी समय तक प्रभु से दूर रहा, मगर जब प्रभु की जानकारी उसने पा लिया तो लगातार प्रभु के करीब बढ़ने की दीवानगी में सिलक गया और प्रभु के नजदीक नजदीक नजदीक। मानो आपको मूसा के लाइफ का आप देखोगे तो उसके लाइफ में परमेश्वर से सुनना 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 है। यदि मूसा परमेश्वर के साथ संगति में सुनने के अनुग्रह में नहीं बढ़ता तो मूसा कभी भी पहली 5 पुस्तक लिख नहीं सकता था। मगर क्योंकि मूसा सुनता था इसलिए आदम से लेकर उसके दिनों तक उसने पहली 5 पुस्तकों को लिख दिया, बिकॉज ही कैन हियर फ्रॉम द लॉर्ड। और अब सुनो मूसा और उस परमेश्वर की बातें चलती है आगे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। मूसा तो छावनी में लौट आता था। सुनना, अब बातचीत हो गई, थोड़ा चित्र देखो। तंबू के अंदर परमेश्वर और मूसा है, बातचीत खत्म हो गई परमेश्वर और मूसा की, और मूसा तंबू छोड़ के निकल गया। तंबू में से निकलकर वापस अपनी छावनी में अपने घर पे आ गया। आगे, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, हाँ, वह तंबू में से न निकलता था। ओके, मैं आपका ध्यान यहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, जोशुआ के तरफ मैं आपके ध्यान को ले जाना चाह रहा था। इतने देर से जो मैं बता रहा था इसमें मैं आपका ध्यान विशेष जोशुआ के पास लेकर जाना चाह रहा था। नाउ जब सारे इजरायली लोग अपने घर के तंबुओं में से निकलते थे और आपस में चर्चा होता था, अरे मूसा निकला है, मूसा जा रहा है, मूसा जा रहा, बादल उतर कर आएगा, सब आपस में बातें करते थे, सब अपने अपने तंबू से निकल कर आते थे। तो इजराइल में के कोई भी मूसा के पीछे दौड़ के नहीं जाता था, बट मुझे ऐसा दिखाई देता जोशुआ दौड़ के जाता था, क्योंकि जोशुआ मोसेस का असिस्टेंट था और वो उसके साथ साथ रहता था। आपको याद है जब मूसा पहाड़ पे चला गया था तो जोशुआ पहाड़ के नीचे बैठा था, लोगों के बीच में नहीं था। तो मूसा के साथ साथ उसके पीछे पीछे लगा रहता था, पीछे पीछे लगा रहता था। तो जैसा उसने देखा मूसा तंबू की तरफ जा रहा है, जोशुआ भी मुझे लगता दौड़ के मूसा के साथ जुड़ गया होगा और जोशुआ भी मूसा के साथ जा रहा, क्योंकि जोशुआ उस भीड़ में नहीं मिलना चाहता जो भीड़ सिर्फ देखना चाहती है, जो भीड़ सिर्फ मूसा क्या बताएगा परमेश्वर से सुन के वो सुनना चाहती है। ये सुनो ध्यान से, जोशुआ उस भीड़ में नहीं जुड़ना चाहता जो भीड़ मूसा के द्वारा मैसेज सुनना चाहती है, मगर जोशुआ उस संगति में जाना चाहता जहां वो भी डायरेक्ट प्रभु से सुनना चाहता है। प्लीज सुनना ध्यान से, देयर आर 2 पीपल एंड 1 गॉड उस तंबू के अंदर, और अब परमेश्वर और मूसा की बात चल रही है, मगर वहां पर जोशुआ तंबू के अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। चित्र को देखना, चुपचाप बैठा है। जोशुआ तू क्या कर रहा, तू बातें कर रहा क्या? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, बट मैं सुन रहा हूं, मैं उनकी बातें सुन रहा हूं। वॉट यू आर डूइंग, दिस इज वॉट इज फेलोशिप। ये है संगति में रहना। मैं उस तंबू में, उस कमरे में गया, जोशुआ तेरे को कुछ विनती रखना है क्या प्रभु के सामने? नहीं। तुझे कुछ, तेरे फैमिली का कुछ मैटर है क्या जो प्रभु के सामने रखना है? नहीं। मुझे सिर्फ सुनना है, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठना है, उस माहौल में रहना है जहां प्रभु का प्रेजेंस है। आई वॉन्ट टू बी देयर जस्ट। मुझे नहीं पता किस तरीके से आपको और बेटर वे में समझाऊं, बट मैं आपसे कहना चाहता, पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा मुझे इंक्रीज करो वहां जहां मैं डिमांड के लेवल से आगे बढ़कर मैं उस जगह आऊं जहां मैं केवल आपके प्रेजेंस को एंजॉय कर सकूं। आई मे एंजॉय योर फेलोशिप। प्रभु यहाँ है, मैं सेंस कर सकता हूं, आई कैन सेंस द एटमॉस्फेयर। प्रभु यहाँ है, वो मेरे हाथ के बाल खड़े हो रहे हैं, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता, मैं उसके प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। आई एम जस्ट एंजॉयिंग हिज प्रेजेंस। इन बातों के प्रति बढ़ते चले जाओ, इन बातों के प्रति बढ़ते चले जाओ। मुझे क्या दिखता मालूम, जब मूसा और परमेश्वर बात कर रहे हैं ना, पता नहीं यहोशू उनको देख रहा नहीं देख रहा, मगर यहोशू वहां घुटना टेक के है, अपना मुंह पैरों में डाल के
सर झुकाकर उस एटमॉस्फेयर में खो गया है जोशुआ, इतना खो गया है। मुझे डेफिनेट मालूम है जोशुआ को कुछ फील हो रहा है वहां पर, जोशुआ को कुछ अनुभव हो रहा है वहां पर। और उस अनुभव में मालूम मोसेस की बातचीत खत्म हो गई प्रभु से, और मोसेस आमेन बोल के तंबू से बाहर निकल रहा। तो मोसेस ने शायद जोशुआ को बोला होगा, चलो जोशुआ हो गया अपना काम, बाहर जाते हैं। बट जोशुआ कहता है, सर आप जाओ, मैं थोड़ा देर इधर ही रहना चाहता हूँ। कैन यू रीड दैट पार्ट? एक और बार पढ़ेंगे जोशुआ वाला पार्ट, देखो जोशुआ का पार्ट। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। मूसा लौट आता था, इट्स नॉट वन टाइम। मूसा छावनी में लौट आता था। हाँ, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। ओ तंबू में से निकलता ही नहीं था। जोशुआ क्यों नहीं निकलता? तो क्या बात है? मूसा प्रार्थना बिनती लेके आया था, यहोशू बिनती लेके नहीं आया था, वो फेलोशिप के लिए दीवानगी लेके आया था, प्रभु के प्रेजेंस के स्वाद को चखने के लिए आया था। और जब उस प्रेजेंस को वो अनुभव कर रहा था ना, देखो आपको अनुभव होगा, वर्शिप कोई और करता रहता है, लीड कोई और करता रहता है, मगर आप एक अलग ही प्रेजेंस फील करते रहते हैं। आपने अनुभव किया कभी, है ना? चर्च में कहीं ना कहीं, मीटिंगों में, सभाओं में, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? व्हाट इज दैट? आप लीड नहीं कर रहे, आपके हाथ में माइक भी नहीं है, आप कमरे के किसी कोने में बैठे हैं, आप घुटने टेक कर रहे, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और आप एक अमेजिंग प्रेजेंस परमेश्वर का फील कर रहे हैं। दैट इज द फेलोशिप, दैट इज द फेलोशिप। परमेश्वर बाप दुखी था, इसलिए मूसा को बोला मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। प्लीज ध्यान से सुनना, प्रभु बोला मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। इजरायली लोग परमेश्वर से दूर हो रहे थे, वही एक आदमी जोशुआ परमेश्वर के करीब बढ़ रहा था, प्रभु के नजदीक बढ़ रहा था। जहां बाकी लोग पीछे हट रहे थे, वहां ये एक दीवाना लड़का करीब बढ़ रहा था। सोचो परमेश्वर का बादल आता है, मूसा आता है तो बादल आता है, मूसा जाता है तो बादल चले जाता है। जोशुआ को कैसा लगता होगा, फादर मैं तंबू में हूं, मैं यहाँ पर हूं, मैं इस स्थान में हूं, मगर परमेश्वर जब मैं तंबू में हूं तब बादल नहीं आता, मूसा आने पे बादल आता है। बट जोशुआ का ध्यान उधर कहीं नहीं है कि प्रभु आप पार्शियलिटी कर रहे हो क्या, प्रभु आप मुझसे ज्यादा उसको प्यार कर रहे हो, प्रभु वो आता है तो आप उससे बात करते हो मित्र के नहीं, आप मुझसे बात नहीं करते मित्र के नहीं। जोशुआ के अंदर कोई डिमांड नहीं है, जोशुआ परमेश्वर के प्रेजेंस के मिठास को चख चुका है, एंड ही इज सेटिस्फाइड। ऐसे ही कुछ मिठास को वर्शिप के दरमियान दाऊद ने चखा है, ऐसे ही कुछ सुंदरता को अकेली आराधना करते हुए दाऊद ने जंगलों में चखा है, ऐसे ही गीतों को गाते हुए दाऊद ने चखा है। और अब बड़ा राजा बन गया, मगर उसके अंदर वो बड़ा राजा बनने की पदवी का मजा नहीं है। तब भी क्या कहता मानो, मैंने यहोवा से एक वर मांगा है कि उसकी देवड़ी पर बैठा रहूं और अपनी लंबी लिस्ट उसके सामने बोलता रहूं। ऐसा नहीं बोलता, उसके सामने अपनी प्रार्थना विनतियां बोलता रहूं, ऐसा भी नहीं कहता, मगर कहता मैंने परमेश्वर से वर मांगा कि देवड़ी के पास बैठा रहूं और उसकी सुंदरता को निहारता रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए पापा, मुझे आपका प्रेजेंस चाहिए, मुझ पे इतना दया कर दो, मुझे आपकी उपस्थिति महसूस होने दो, मुझ पर इतना अनुग्रह करो कि आप मेरे अंदर हैं और मैं उसकी उस प्रेजेंस में सदा बना रहूं, आपकी उपस्थिति की जर्जराहट में बना रहूं। आई वॉन्ट टू बी देयर। कभी आपने अनुभव किया, कभी कभी मीटिंग खत्म हो जाती है, सब चले जाते हैं, मगर कोई बंदा वहीं बैठकर रोता रहता है, वहीं बैठकर रोता रहता है। बाकी लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं, साउंड पैक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर इसका कहीं ध्यान नहीं है, वो उधर ही ऑल्टर पर घुटने टेक कर बैठ कर रोता रहता है। क्यों रो रहा है? मीटिंग तो खत्म हो गई, मीटिंग आपके लिए खत्म हो गई है,
उसकी फेलोशिप अभी भी खत्म नहीं हुई, वो फेलोशिप अभी भी चालू है। एंड फेलोशिप इज बियॉन्ड टॉक। फेलोशिप बातचीत के बियॉन्ड है। वो सब प्रकार का फीलिंग, एहसास, एक अलग ही मजा का टाइम है, वो है फेलोशिप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, आपको आवाज आ रहा है? ओके, प्रेज गॉड। सो फेलोशिप का समय, आई थिंक ये हो गया, क्या हो गया, चालू कर देना। ओके, ये वो ब्यूटीफुल टाइम। मैं चाहता हूं कि आप इसी बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पूरे मैसेज में आपको ये चीजें बराबर क्लियर हो गई ना। सो आई वांट टू इनवाइट यू टुडे, कम इनटू पास्टर मोसेस, आपका आवाज नहीं आ रहा। वी कांट हियर यू पास्टर मोसेस, आपका आवाज नहीं आ रहा पास्टर। मेरा आवाज नहीं आ रहा? अब आ रहा है, नो, अब आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। ओके, प्रेज गॉड। सो जोशुआ के लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जोशुआ में परमेश्वर का आत्मा रहता था। इधर स्टोरी है, परमेश्वर इजरायलियों के लिए मूसा से कह रहा, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं इनसे अलग चला जाऊंगा। मगर जोशुआ एक ऐसा है जिसके लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसी के अंदर रहूंगा। फेलोशिप वाला व्यक्ति, संगति वाला व्यक्ति। सुनो, हमारे शब्द ना बहुत थोड़े हो सकते हैं इन चीजों को समझाने के लिए। फेलोशिप वर्ड भी छोटा हो सकता है। सो शब्दों की ओर ध्यान मत दो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो कि ये समय ऐसा प्रभु के साथ उसने बिताया। कहीं भी नहीं लिखा है जोशुआ क्या प्रार्थना करता था, वो क्या प्रभु के चरण पर विनती करता था। 40 दिन मूसा पहाड़ के ऊपर था, ये पहाड़ के नीचे 40 दिन क्या प्रार्थना कर रहा था, कहीं कुछ नहीं लिखा है। बट ये आदमी ऐसा था जो प्रभु के प्रेजेंस के लिए दीवाना था, मजा लेता था, प्रभु की उपस्थिति का मजा, उसी में खोया रहता था, उसी में बना रहता था। और उसकी उस दीवानगी ने ना पवित्र आत्मा को बांध दिया था उसके साथ में। जबकि पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के अनुभव के बाद इंसानों में आके रहने वाला था, तब पवित्र आत्मा आके अंदर नहीं रहता था, वो आता और जाता था। मगर ये आदमी फेलोशिप वाला ऐसा था ना कि मुझे ऐसा दिखाई देता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बातचीत में पवित्र परमेश्वर बाप कहता होगा कि ये हटीले लोगों के साथ में नहीं जा सकता, बट पवित्र आत्मा कहता, सुन, मुझे एक आदमी है जिसको मैं छोड़ के नहीं जा सकता, और वो जोशुआ है। एक आदमी है जिसको छोड़ के नहीं जा सकता, वो कालेब है। ये लोगों ने ना मुझे अपने अंदर, मुझे अपने बंधन में बांध लिया है, मैं इनसे अलग नहीं हो सकता हूँ। इनकी एक अलग दीवानगी है। ये वे लोग हैं जिन्होंने संगति का ऐसा आनंद प्रभु को दिया है, जिस आनंद में प्रभु ने उनसे वाचा बांध ली कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आप समझ लीजिए, आप देख के देखो बाइबल में जब हनोक के विषय में बातें चलती है, हनोक क्या प्रार्थना करता था नहीं लिखा है, हनोक क्या बोलता था, क्या करता था, कुछ नहीं लिखा है। वन थिंग, 300 वर्ष हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर उठा लिया गया। व्हाट अ फेलोशिप, क्या संगति है ये। ऐसा नहीं लिखा है 300 वर्ष हनोक प्रार्थना में मजबूत बना रहा, ऐसा नहीं लिखा है। क्योंकि प्रार्थना की परिभाषा हम यही समझते हैं कि हम बोलते रहे, हम मांगते रहे, ये मांगते रहे, वो मांगते रहे, वो मांगते रहे। बट ये लोग ना वो मांगने वाले लेवल से बड़ा आगे निकल गए थे, ये संगति वाले लेवल में थे। जिस लेवल में मांगे ना मांगे वो महत्व का नहीं है, जिस लेवल में प्रभु आप मेरे से अलग नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी इन दैट प्रेजेंस, मैं उसमें बने रहना चाहता, वो संगति में बने रहना चाहता। मैं चाहता ये वाला टाइम अपना आप बढ़ाओ, फेलोशिप वाला टाइम बढ़ाओ।
मुझे आज भी याद है, एक बार ब्रदर एसआर मनोहर ने प्रेज और वर्शिप के बीच का डिफरेंस हमको बताया था। उन्होंने बताया था प्रेज वो है, स्तुति वो है, जैसे मानो यीशु मसीह दूर से आ रहा है और आप बड़े नगाड़े बजाकर, बड़े ढोल पीट कर, नाचते गाते हुए लोग यीशु मसीह को लेकर आ रहे हैं और आप भी नाच रहे हो, वो आपकी स्तुति है, उन्होंने कहा। मगर उन्होंने कहा उसी स्तुति के बीच में सडनली यीशु आपको देख रहा और आप यीशु मसीह को देख रहे हो, दोनों की नजरें मिल गई है और अब आप नाच नहीं रहे मगर आप यीशु मसीह की खूबसूरती में खो गए हो। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप यीशु को देख रहे हैं। अब दूसरे गाना गा रहे, दूसरे नाच रहे, मगर आप यीशु मसीह को देखने में, उसकी दीवानगी में खो गए। वो है आपका वर्शिप। और मालूम उन्होंने एक वाक्य कहा, अफसोस है बहुत से चर्चेस में वे कहते तो है हमने वर्शिप किया, मगर वो वर्शिप को अनुभव भी नहीं करते, जहां वो प्रभु में 1 to 1 में खो जाते हैं। आई एम कॉलिंग यू टुडे इनटू दैट फेलोशिप, जहां प्रभु में 1 to 1 में खो जाना, प्रभु में लग जाना, प्रभु में जुड़ जाना, प्रभु के प्रेजेंस को एंजॉय करना, जहां उस जगह में आ जाना जहां परमेश्वर भी हमारे प्रेजेंस को एंजॉय करे, जहां प्रभु भी कहने पाए मुझे इसके साथ मजा आता है, जहां पवित्र आत्मा कहने पाए हाँ मुझे मालूम है मुझे बहुत समय के बाद में दुनिया में आना है, बट मालूम मुझे जोशुआ की संगति में मजा आता है, इसलिए मुझे जोशुआ के अंदर रहने दे। वाह, आप समझ रहे हैं क्या? May God enjoy the fellowship। सोच के देखो, व्हाट ए इंसल्ट। यदि बार बार राम बाबू आपको फोन करते हैं और बार बार आप ही अपनी कहानी बता के फोन बंद कर देते, और ये एक बार नहीं, मानो आपने 2-3 साल तक ऐसे ही किया, आपको नहीं लगता आप इंसल्ट कर दे रहे उस व्यक्ति का? Yes, that's an insult। आप उसको मौका नहीं दे रहे। सोचो हम कितना इंसल्ट प्रभु को करते हैं, जबकि वो कितनी बातें हमसे करना चाहता है, बट हम खुद ही अपनी बातें करके आमेन बोल के बंद कर देते हैं। मैं आपको कहना चाहता, देर आर पीपल इन द बाइबल जिन्होंने और किसी चीज की चाहत नहीं की, उन्होंने सिर्फ प्रभु के संगति की चाहत की। देखो, पढ़ो मेरे साथ लू का 10वां अध्याय, लू का 10वां अध्याय खोलिए। 42 वर्ष में यीशु मसीह मार्था को जवाब देता है। हम स्टोरी को जानते हैं इसलिए सब नहीं पढ़ेंगे, आप 10वां अध्याय का 42 वचन पढ़ो से। परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। बट मैं आपका लाइन, हम उत्तम भाग के तरफ जाते हैं, उसके पहले के लाइन पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता। यीशु मसीह ने मार्था के कंप्लेन के बाद जो वाक्य बिगिन किया, पढ़ो फिर से। परंतु एक बात आवश्यक है, दिस इज नीडफुल। इंग्लिश में कहता है मार्था नो वन थिंग, दिस इज नीडफुल। ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जो मरियम ने चुन लिया, ये आवश्यक है। मरियम ने क्या चुन लिया? संगति चुन लिया, बैठकर प्रभु से सुनना चुन लिया। आप समझ रहे? मार्था ने क्या चुना? मार्था ने चुना खाना पकाऊंगी, सेवा करूंगी, चीजें करूंगी, पकवान बनाऊंगी। वो किचन में मालूम पड़े पड़े माइंड में उसका मन चल रहा है, ये पकाऊ क्या, ये पकाऊ क्या, ये बनाऊ क्या, ये लाऊ क्या, सारी चीजें, और उसका दिमाग चल रहा है अरे यार मरियम वहां जाके बैठ गई, कुछ काम में नहीं, अच्छा बनाना है, ये करना है। दैट इज सर्विस। आज बहुत लोग हैं, बहुत से सेवक हैं, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या, 50 चीजों में हाथ डालकर, इन चीजों में उन चीजों में इतना अपने आप को व्यस्त कर दिए गए कि उनके पास ये फेलोशिप वाला टाइम बाकी नहीं रहा। वे दौड़ते दौड़ते प्रभु से बात करते हैं और क्या बोलते मालूम? प्रभु हमारे साथ है ना, चलते फिरते भी तो प्रार्थना करते हैं हम, चलते फिरते भी तो रहते हैं, चलते फिरते भी तो ये करते हैं, प्रभु लगातार हमारे साथ है ना। आप कभी नहीं समझने पाओगे। मैं आपको कहना चाहता, स्पेंड टाइम कभी प्रभु के साथ, उसके चरण पर बोलो पापा जस्ट संगति के लिए आया, कोई विनती नहीं है, फादर आई वांट टू बी विद यू, आई वांट टू एक्सपीरियंस यू, बस
मैं आपसे अनुभव पा, आपसे सुनने के लिए आया। मरियम आई दौड़ के, यीशु मसीह बैठा है, खाना बन रहा है, कैजुअल टाइम है, खाना बन रहा है, जनरल टॉक का टाइम है, बट मरियम दौड़ के आके यीशु के चरण पर बैठ गई। मुझे ऐसा दिखता है ऐसे बैठ के यीशु का चेहरा देखती होगी, ऐसे हाथ रख के यीशु का चेहरा देखती होगी और सुनना चाह रही, बोलो यीशु आप क्या बताना चाहते हैं। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं बोलना है मुझे। मालूम मार्था ऐसा करती है, लाजर ऐसा करता है, पापा मम्मी नहीं है, हमारा फाइनेंशियल ये प्रॉब्लम है, चीजें है, हमको सपना कुछ नहीं बताना है मुझे आपको। आप बताओ आपके दिल में क्या है, जीसस आप। और मरियम देख रही है, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, हटाओ मरियम को बाजू, आप अपने आप को देखो, वहां बैठे हैं और जीसस आपके आंख में देखकर आपसे बात कर रहा है। वाह, आपको मालूम, सुनो मेरी बात, मरियम पहले आ गई, मार्था बाद में पीछे से आई, दोनों भी यीशु के पास आए। ठीक है, जब आप उस स्टोरी को पढ़ोगे, दोनों भी यीशु के पास आए हैं, मगर एक यीशु के पास कंप्लेन लेके आई है, दूसरी यीशु के पास संगति के लिए आई है, उससे सुनने के लिए आई है। बहुत डिफरेंस है दोनों में, आप समझ रहे हैं? हेलो, ओके, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। प्रार्थना संगति में सब लोग जाते हैं, डेली प्रार्थना सब करते हैं, घर में प्रार्थना सब करते हैं, मसीही लोग सब करते हैं, बट मैं पूछना चाहता हूं, आप मार्था के नहीं जाते हो या आप मरियम के नहीं जाते हो? एक आ रही है कंप्लेन करने के लिए, एक आ रही है प्रभु से सुनने के लिए। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इसमें, एक है डिजायर टू हियर फ्रॉम हिम, एक है जो उससे सुनना चाहती है, एक है जो उसको कंप्लेन करना चाहती है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता, यदि मरियम के नहीं आप सुनने के डिजायर से प्रार्थना में प्रभु के पास बैठोगे ना, तो वो सुनने का डिजायर आपको प्रभु के करीब आने के लिए विवश करेगा। जब आपको प्रभु से सुनने की इच्छा रहेगी, तो आपको मालूम है सुनने के लिए नजदीक आना पड़ता है। जिस व्यक्ति से आपको सुनना है, आप उसके पास में जाते हैं। यदि मेरी वाइफ किचन में है, वहां से कुछ बोल रही तो सुनना है, तो मैं किचन में उसके पास सुनने के लिए जाऊंगा, वो क्या बोलना चाह रही है। इसका मतलब सुनना है तो वो आपको करीब आने के लिए लीड करेगा। यदि सुनना नहीं है, प्रभु से अपना ही काम करना है, तो फिर आप इधर उधर कहीं भी काम करते रह सकते हैं। बट आज मैं आपसे कह रहा, मरियम के नहीं इस संगति में, इस फेलोशिप में बढ़ने की इच्छा करो। देखो यूहन्ना क्या कहता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, हम पहले वचन से पढ़ेंगे। हमने इसको पहले भी पढ़ा है, मगर आज फिर से पढ़ेंगे, वहां से कुछ एक पाठ की ओर आपके ध्यान को ले जाऊंगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहले वचन से, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, परम जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ। अब तक समझे आपको? अभी जब वो बात कर रहा है यूहन्ना, तो ये पढ़ने के समय हमको सडनली दिखाई देता, अभी तो यीशु मसीह है नहीं, यीशु तो चला गया है। जब यूहन्ना ये लिख रहा है, तो हमारा थॉट जाता है, जब यूहन्ना यीशु मसीह के सीने से चिपक कर बैठता था, तो यूहन्ना उसके विषय में बात कर रहा कि हमने उसकी सुना है। अपने पास्ट की बातों को याद करके यूहन्ना लिख रहा है। ये हमारे माइंड में चित्र आता है ये पढ़ने के समय, कि यूहन्ना बता रहा है हमने उसको सुना, ध्यान से सुना, हमने उसको छुआ, हमने उसको देखा। तो जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, तो यूहन्ना अपने पास्ट की बातों को कलेक्ट कर रहा, मगर अब यूहन्ना क्या कहता है, यहाँ से आगे सुनना। यह जीवन प्रकट हुआ, हाँ, और हमने उसे देखा, हाँ, और उसकी गवाही देते हैं, हाँ, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, हाँ, और हम पर प्रकट हुआ। जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। पढ़ते जाओ। इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ठीक नहीं बोल रहा, आपने सुना, आपके लिए पढ़ रहा, मैं तो ऑलरेडी पढ़ के आया हूँ। मैं चाहता आप ध्यान से सुनो जो मैं पढ़ रहा हूँ।
मालूम क्या, फेलोशिप के विषय में बात कर रहा, सहभागिता के विषय में बात कर रहा। फिर से पढ़ना वही वाला वर्ष को। जो कुछ हमने देखा जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। देखो इंग्लिश में भी आपको पढ़ के बताता हूँ। That which we have seen past and heard we declare to you। तो पुरानी बातें जो हमने सुना हम आपको डिक्लेयर करते हैं। That you also may have fellowship with us। आपको भी हमारे साथ ये संगति मिल पाए। Okay, fellowship with us and truly our fellowship was नहीं बोल रहा, is with Father and with His Son Jesus। हमारी संगति अभी भी पिता के साथ और उसके बेटे यीशु के साथ है। इसका मतलब यूहन्ना ये नहीं कह रहा कि वो मेरे पुराने समय की बात है जब मैं यीशु मसीह पृथ्वी पर था, फिजिकल रूप में मैं उसके साथ में बैठता था, उसके सीने से चिपक के बैठता था। मैं सिर्फ तब की बात नहीं कर रहा आपको। यीशु चला गया, उठा लिया गया है, मगर अब भी जब मैं उसे पुकारता हूं ना, मैं उसी फेलोशिप में आ जाता हूं। तो आप समझ रहे हैं, अभी भी आई एंजॉय दैट फेलोशिप। वो कहता अभी भी फादर का फेलोशिप है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कितना मिस करता हूँ उस फेलोशिप को, मैं कितना याद करता हूँ। वो दिन क्या दिन थे, क्या लगन थी प्रभु के प्रति, क्या दीवानगी थी प्रभु के प्रति। हाँ, यूहन्ना वो दिन की बात नहीं कर रहा। यूहन्ना कह रहा आज भी मैं उस संगति में हूँ और तुमको ये बात इसलिए बता रहा कि तुम भी इस संगति में आ जाओ। आज शाम ये वचन आपके पास इसलिए आ रहा कि आप और मैं, हम सब इस फेलोशिप में आ सके। Our prayer life may increase into fellowship with Jesus, fellowship with Father, and because यूहन्ना ने इस फेलोशिप को मेंटेन किया है। जब आप पतमुस के टापू पर यूहन्ना से प्रकाशित वाक्य में मिलते हो ना, तो यूहन्ना प्रभु से क्या कह रहा वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, मगर बहुत सारा प्रभु क्या बोल रहा वो लिखा हुआ है। क्योंकि यूहन्ना जानता है फेलोशिप का मतलब हियरिंग फ्रॉम हिम, उससे सुनना ज्यादा, उसकी संगति में बैठना ज्यादा, उससे पाना ज्यादा। आप समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन चीजों को समझने में। सुनो, जब आप अपनी प्रार्थना विनतियां लेके जाते हो तो किसी न किसी के लिए आप मुद्दे लेके जाते हैं और प्रभु उन विनतियों के आधार में आपसे बातें करके मैटर क्लोज हो जाता है। मगर जब आप संगति में जाते हो ना, तब परमेश्वर बाप अपना हार्ट खोल के रेवलेशन देना बिगिन करता है। क्योंकि उसको मालूम है मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा किसी मुद्दे के लिए मेरे पास नहीं आया है, वो मेरे साथ संगति करने आया। एंड देन वहां पापा अपने हार्ट को खोलकर बातचीत शुरू करता है। इट बिकम्स अ जनरल टॉक। परमेश्वर की ओर से एक जनरल बात शुरू होता है, बट हमारे लिए वो अमेजिंग रेवलेशंस होते हैं, हमारे लिए वो डीपर प्रकाशन होते हैं, हमारे लिए फ्यूचर के रेवलेशंस होते हैं। यदि यूहन्ना इस फेलोशिप को नहीं पकड़ के रखता तो प्रकाशित वाक्य वो पाने नहीं पाता। आप समझ रहे क्या? जब पौलुस प्रभु में आ गया ना, तो पौलुस उधर भागकर चेलों के पास नहीं भाग गया कि मैं इनसे सुनता हूँ, इनसे सीखता हूँ, यीशु मसीह कैसा था बताओ, अरे कैसा क्या करता था बताओ, यीशु के बारे में बताओ। नहीं, पौलुस उधर नहीं भागा। वचन कहता पौलुस कई सालों के लिए एकांत में रेगिस्तान में भाग गया। क्यों भाग गया? फेलोशिप के लिए भागा। कि इस कारण कहता कुरिन्थियों की मंडली को, उस रात जब यीशु पकड़वा लिया तो उसने प्याला लिया और डिटेल चीजों को बता रहा और कहता मालूम क्यों बताता हूँ? क्योंकि ये बात मुझ पर परमेश्वर के द्वारा प्रकट हुई है। कैसे प्रकट हुई? सुनो सुनो, प्लीज सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बाइबल का वचन कहता जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, किसी की कल्पना में नहीं आया, वो बातें परमेश्वर तेरे द्वारा करेगा। तुम मुझसे प्यार करता है, प्यार करने वालों के लिए ये बातें रखी है। अब मेरे मन में ही कल्पना नहीं आई तो मैं प्रार्थना कैसे करूंगा? किसी के भी मन में कल्पना नहीं आई तो वो मुद्दे के लिए मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? मैं प्रार्थना नहीं करता। सुनो, उस मुद्दे के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता, बट मैं फेलोशिप में जाता हूँ और जाकर अपने पिता के साथ, अपने पापा के साथ, जीसस के साथ संगति में बैठता हूँ। आई जस्ट बी देयर। और जब मैं वहां बैठता हूं ना,
तब पिता जो उसके हार्ट में है वो रिवील करना बिगिन करता है। आप समझ रहे हैं दो डिफरेंसेस? जब आप टॉपिक लेके जाते हैं तो जो आपके हार्ट में है आप प्रभु को बताते हैं, मगर जब आप संगति में जाते हैं तो जो पिता के हार्ट में है वो आपके हार्ट में ट्रांसफर करना शुरू करता है, वो आपको रिवील करना शुरू करता है। तब आप सिंपल सा एक वर्ड पूछते हो, फादर फिर ये बाइबल का ये वचन का क्या मतलब है, और वो आपको पूरा बाइबल खोल के बता देता है, इधर देख इधर देख इधर देख, आप पर खुलना शुरू हो जाता है। दैट हैपेंस इन फेलोशिप। यीशु मसीह अपने चेलों को फेलोशिप देता था, पब्लिक के बीच में टीचिंग देता था, दृष्टांतों में बातें करता था, मगर अपने चेलों को संगति में लेकर जाता था और उस संगति में उनके लाइफ पर ग्रेटर रेवलेशंस को वो रिवील करता था। उन पर उसने अपने आप को रिवील किया। इस कारण वो कहते हैं, बाकी लोग उसको प्रॉफिट बोलते हैं, बाकी लोग उसको टीचर बोलते हैं, मगर चेले कहते हैं तू परमेश्वर का इकलौता बेटा है। हमें पता है हाउ इट हैपेंड, क्योंकि फेलोशिप में परमेश्वर अपने आप को ओपन करके अपने आप को रिवील करता है अपने बेटे बेटियों पर। वो होता है संगति में, क्योंकि हम पाना चाह रहे हैं, वी आर रेडी लाइक मेरी मरियम के समान, तू बता क्या बताना चाहता है। आप समझ रहे हैं? 7 दिन मूसा पहाड़ पे जाके बैठा है, 7 दिन में प्रार्थना करता हूँ कि नहीं? अपना कुछ ना कुछ तो, प्रभु कहाँ है आप, प्रभु इतने भीड़ को लेके आ गया, किधर रास्ते में ले जाना है, कहाँ से खिलाऊंगा, क्या करूंगा, प्रभु आप मदद करो। अरे मूसा 7 दिन तक अपनी लिस्ट बखान कर रहा होगा, मगर मूसा की प्रार्थना क्या थी वो बाइबल में लिखा नहीं है। जैसे 7वें दिन परमेश्वर आया, वहां से बाइबल की स्टोरी बिगिन हुई, वहां से परमेश्वर का ओपन करना बिगिन हुआ, और वहां मोसेस साइलेंट हो गया, मूसा चुप हो गया, क्योंकि वो जान गया अब अगर मैं बोलूंगा तो परमेश्वर की ओर से पाने वाली चीजें रुक जाएगी। इसलिए मूसा ने बोलना बंद किया। आपको याद है माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में जब यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, चेलों ने देखा, तो वहां से निकल के आने के बाद पतरस बोलने लगा, प्रभु 3 तंबू बनाते हैं, एक मूसा का, एक एलिया का और एक तेरा, 3 तंबू यहाँ पर बनाते हैं। तुरंत स्वर्ग से आवाज आई। क्या आवाज आई? इसकी सुनो, अपना बकबक करना बंद करो, प्रभु को ज्ञान देना बंद करो, प्रभु को बताना बंद करो। मिनिस्ट्री में प्रभु ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, प्रभु वो कर लेते, but there is a voice from heaven, and the voice is when you come to Jesus, when you come in the closeness of Jesus, जब तू उसकी संगति में आता है, उसकी सुनो, hear from him। मैं आपसे कहना चाहता, यदि प्रार्थना करना है तो ये प्रार्थना करो, लॉर्ड मुझे ये संगति में मेरी कानों को खोल दो कि मैं सुन सकूं। प्रभु हमारी मदद करेगा। इट विल हैपन, वी विल सी। आप बोलोगे मुझे, पास्टर मेरे लाइफ में ये चीजें मैं देखने पा रहा हूं, प्रभु ये अद्भुत काम मेरे जीवन में कर रहा है, प्रभु की अद्भुत बातें मैं देख रहा हूँ, है ना। सो यहाँ पर वो कहता है संगति के विषय में यूहन्ना बात कर रहा है। बहुत सारा समय चला गया, मगर एक लास्ट पार्ट को आपको बताऊंगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इसको समझने में। सुनना, मूसा को पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने बुलाया, और जब मूसा चुपचाप था ना, तो परमेश्वर ने पहाड़ पर मूसा को व्यवस्था दिया। व्यवस्था जो मूसा को मिली थी वो सारी दुनिया के लोगों के लिए नहीं मिली थी, वो समय इजरायली चुनी हुई प्रजा के लिए मिली थी। अमालिकियों के लिए, उधर उधर लोगों के लिए नहीं थी वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने पहाड़ पे मूसा को दिया था, मगर उसकी अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए, एक सामुदायिक के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया था, जिसको हम बोल सकते हैं सोसाइटी के लिए व्यवस्था। परमेश्वर ने एक लॉ मोसेस को दिया था। जब मोसेस परमेश्वर के प्रेजेंस में फेलोशिप में बैठा था, परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दिया। सुनना सुनना, सो एक व्यवस्था है जो सोसाइटी के लिए पाई गई है, बट दूसरी व्यवस्था है, बाइबल का वचन बताता है रोमियो 7वें अध्याय में, एक दूसरी व्यवस्था है जो हमारे शरीर के अंगों में पाई जाती है, और ये व्यवस्था हमको पाप का गुलाम बनाती है। तीसरी एक व्यवस्था है जो वहीं पर लिखा हुआ है रोमियो 7वें अध्याय के 24 वचन, 23-24 वचन में, मगर मेरे भीतरी मनुष्यत्व में एक दूसरी व्यवस्था है जो मुझे परमेश्वर के साथ प्रसन्न रखती है। सुनना,
एक है सोसाइटी की व्यवस्था जो सबके लिए है, एक व्यवस्था है जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स में है, जो आपको पाप का गुलाम बनाती है। एक व्यवस्था है जो आपके अंदर भीतरी मनुष्यत्व में आपके अंदर है, एक व्यवस्था जो आपको परमेश्वर के साथ प्रसन्न रखती है, उसमें आप एंजॉय करते हैं, वो परमेश्वर की व्यवस्था है आपके अंदर। ओके, सो नाउ यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो मूसा वाली व्यवस्था जो थी हम सबने उसको तोड़ दिया था, सबने उसको तोड़ दिया था। तो यीशु मसीह ने उस व्यवस्था के रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। तो अब हमको वो व्यवस्था की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट को उसने पूरा कर दिया। अब जब उसने उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया तो हमें उस व्यवस्था की जरूरत नहीं। बट बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उन सारी व्यवस्थाओं का निचोड़ दो बातों में दे दिया। मरकुस में हमको मिलता है जहां यीशु ये कहता दो बातें, एक अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और अपने जैसा अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये दो व्यवस्था यीशु मसीह ने हम मनुष्य को दिया, जिसमें 600 से ज्यादा व्यवस्था पुराने नियम की सारा निचोड़ आ गया। आप बोलेंगे पास्टर प्रार्थना में सिखाते हुए आप व्यवस्था में कहा जा रहे हैं? आप सुनते रहो, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो। सो जीसस ने ये एक व्यवस्था इंट्रोड्यूस किया। बट फिर आगे जब हम बाइबल में न्यू टेस्टमेंट में आगे पढ़ते चले जाते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं सारे वर्सेस निकालने के लिए, मगर बाइबल का वचन कहता है पौलुस जब लोगों को सिखा रहा तो वो कहता है कि मसीह की एक व्यवस्था है जिसका नाम उसने लॉ ऑफ क्राइस्ट रखा है, यीशु की व्यवस्था। दूसरे चर्च को सिखाने के समय उसी के विषय में पौलुस बात करके कहता है रॉयल व्यवस्था, ये रॉयल लॉ है। दूसरी जगह और सिखाने के समय कहता इट्स लॉ ऑफ लिबर्टी, इट्स लॉ ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की व्यवस्था। सो ये सारी व्यवस्थाओं के विषय में बाइबल बात करती है। सो ध्यान से सुनना, हम मूसा की व्यवस्था में से निकल गए मगर हम जीसस की व्यवस्था में आ गए हैं। अब हम यीशु की व्यवस्थाओं को फॉलो करते हैं। इस यीशु की व्यवस्था के विषय में एक कदम और आगे आपको लेकर जाऊंगा। जीसस ने ओपन डिक्लेयर दो बातें बताया, परमेश्वर बाप को संपूर्ण मन से प्रेम करना, दूसरा अपने जैसा अपने पड़ोसी को प्रेम करना। ये दो बातें यीशु मसीह ने मानो सामाजिक व्यवस्था बताया, सोसाइटी की व्यवस्था बताया जो क्राइस्ट लॉ है। बट देन दूसरी एक और व्यवस्था काम करती है, ध्यान से सुनना। दूसरी व्यवस्था जो है उसके विषय में बाइबल कहती है मैं अंत के दिनों में उनके हृदय और उनके मनों में अपनी व्यवस्था लिख दूंगा। क्योंकि बॉडी के ऑर्गन गड़बड़ हो गए ना, इसके अंदर की व्यवस्था जो है पाप का गुलाम बनाती है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक नई व्यवस्था हमारे हार्ट और हमारे माइंड में लिख रहा है। क्यों हार्ट और माइंड में? क्योंकि पूरा बॉडी इसके द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है। इसलिए हमारे हार्ट और माइंड में एक नई व्यवस्था यीशु कहता मैं लिखूंगा। वो नई व्यवस्था कब लिखता है यीशु? इतने देर से जो आपको बता रहा मैं आप मुद्दे पे आ रहा। वो नई व्यवस्था कब लिखता है प्रभु? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मूसेस परमेश्वर के प्रेजेंस में जाकर संगति में चुपचाप बैठा रहा और परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था पत्थर पर लिख कर दिया, उसी तरह जब हम प्रभु के फेलोशिप में बैठे रहते हैं और प्रभु को अनुमति देते हैं, तब परमेश्वर हमारे मन और हमारे हृदय में नई व्यवस्था लिखना शुरू करता है। वहां परमेश्वर ओपन करता है और वो व्यवस्था जो आपके मन आपके हृदय में लिखी जाती है वो आपके और आपके परमेश्वर के बीच की पर्सनल व्यवस्था होती है। प्लीज सुन लो, लॉ ऑफ क्राइस्ट में एक पर्सनल लॉ भी है, व्यक्तिगत, और फेलोशिप में वो पर्सनल लॉ की ब्यूटी में इंसान बड़ा होता है। पर्सनल व्यवस्था की सुंदरता में इंसान बड़ा होता है। वो लॉ दुनिया को नहीं समझ में आएगा। लोग बोलेंगे ये आदमी पागल है, ये क्या फालतू की बातें कर रहा है। बट दैट इज द पर्सनल बिटवीन यू एंड योर गॉड। उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है जब आप वो करते हो, क्योंकि वो आपके और परमेश्वर के बीच की व्यवस्था है और उसके द्वारा आप भी प्रसन्न होते हो और उसके द्वारा परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। आप सोच के देखो, यशाया परमेश्वर ने बोला कपड़ा उतार कर
नंगा घूम। और यशाया 3 साल, आई थिंक 3 साल यशाया बिना वस्त्र के घूम रहा। अब दुनिया की नजर में लोग क्या बोलेंगे, इतना बड़ा सेवक कैसी हरकत कर रहा है। दुनिया की नजर में लोग बोलेंगे इसको शर्म नहीं है, ये इतना बड़ा प्रभु का सेवक है। लोग हजारों बातें यशाया के विषय में उसको देख कर सकते हैं, बट देयर इज अ लॉ बिटवीन गॉड एंड आइजाया। आप समझ रहे हैं, वो आइजाया और परमेश्वर के बीच का है शरीर, और आइजाया ने ये ठान लिया, इस लॉ को पूरा करके मैं अपने फादर को प्लीज करूंगा, मैं अपने पिता को प्रसन्न करूंगा। पौलुस भी इन बातों को जान गया, इसलिए कहता है एक ही मकसद बनाया, जीव या मरो, सिर्फ उसको खुश करने के लिए जीऊंगा। कैसे खुश करेगा? वो व्यक्तिगत बातें जो मेरे मन और हृदय में उसने लिख ली है ना, उसको पूरा करने के द्वारा, उसी में टिके रहने के द्वारा। उसमें आप अपने माँ बाप को कभी दुखी कर दोगे, उसमें आप कभी अपने रिश्तेदारों को दुखी कर दोगे, मगर मैं आपसे कहता कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या दुखी होता है, मगर जब आपके हृदय और मन पर प्रभु के द्वारा वो व्यवस्था लिखी जाती है और आप उसे पूरा करते हैं ना, परमेश्वर आपके लाइफ में से प्रसन्न रहता है। He is happy with your life. वो डेवलप होता है फेलोशिप में, संगति में, प्रभु के साथ। उस व्यवस्था को पूरा करने का बल वो देता है, उसकी बातों को वो समझाता है। जैसा मैंने पहले भी बताया, मेरी वाइफ को कॉफी ब्राउन कलर का शर्ट मैं पहनूं उसको पसंद नहीं है। वो बोलती है तू और काला दिखता है, उसको मत पहनेगा। वो कॉफी ब्राउन शर्ट उसको पसंद, मेरे को पूछेंगे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिंदास पहन लूंगा, बट देन क्योंकि उसको पसंद नहीं, मैं पहनता नहीं। सुनो ध्यान से, मैं पहनता नहीं क्योंकि उसको पसंद नहीं। क्यों? लोग बोलेंगे क्या खराब है, इतना अच्छा मटेरियल का कपड़ा है, इतना महंगा है, मुफ्ती का है या स्पाइकर का है या नाना प्रकार के आप ब्रांड्स का नाम ले लो, ये ब्रांड का कपड़ा है, वो ब्रांड का कपड़ा है, क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम ब्रांड में नहीं है, बात मेरे और मेरे वाइफ के बीच में एक पर्सनल व्यवस्था है, बात उसकी है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने कलरफुल कपड़ों को त्याग दिया, उन्होंने उनके और परमेश्वर के बीच में व्यवस्था हुआ हम व्हाइट ही कपड़ा पहनेंगे ना। हम दूर से देख के उनके लिए हंस सकते हैं, दूर से देख के उनके लिए बोल सकते हैं, बट मैं आपको बताऊं, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, परमेश्वर और आपके बीच की पर्सनल व्यवस्था क्या है, जब आप संगति में आते हुए उसको जान लोगे ना, आपको कोई चीज में मजा नहीं आएगा, सब फीका लगेगा आपको। आपको सिर्फ मजा आएगा उसी में जो परमेश्वर की फेलोशिप में मिलता है, जो प्रभु को खुश करने में मिलता है। आप समझ रहे? ये लाइफ जीसस का था, इसलिए यीशु गत्समनी के बगीचे में मरने के हाल में आ गया, मगर फिर भी क्या बोलता मालूम, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मुझे मजा तेरी इच्छा पूरी करने में, तुझे प्रसन्न करने में ही आता है। और ये बिल्डअप होता है फेलोशिप में, संगति में। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फादर को क्या पसंद आता है। आपको पता चलता है कब परमेश्वर दुखी हो गया, आपको पता चलता है किस बात से प्रभु के आंखों में आंसू आ गए। मैं मेरे एक मित्र है प्रभु के दास, उनका नाम नवीन जोगी है, प्रॉफिट है। जब वो मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा 4-5 साल पहले प्रभु ने एकदम से मुझे बोला चाय कॉफी कुछ नहीं पीना, बंद कर दे। और उस दिन से मैंने चाय कॉफी बंद कर दिया। पास्टर किसी के घर जाए और कोई बोले चाय पियो और पास्टर बोले नहीं पीऊंगा, तो लोग बोलते अरे कुछ नहीं होता पास्टर, एक कप ना, अरे हो जाएगा। अरे भाई आपको नहीं मालूम, मैं ये नहीं कह रहा चाय खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कॉफी खराब है, ये मेरे और उसके बीच में एक लॉ है, मेरे और उसके बीच में करार है, एक व्यवस्था है। आप समझ पा रहे, आप कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं? तो मैं एक्चुअली इस चीज में स्ट्रगल कर रहा, प्रभु से कह रहा लॉर्ड सिंपल रीति से मैं आपके बच्चों से बात करना चाहता हूँ, ये बातें हम समझ जाए, जहां मैं और मेरा प्रभु यही मेरी दुनिया है, जहां मैं और मेरा प्रभु और उसको खुश करना और वो मेरे से खुश होना, यही मेरी दुनिया है। आप सोच के देखो, फरीसी के घर में टेबल पर यीशु मसीह खाना खा रहा है, कितना टेस्टी पकवान बनाया होगा, यीशु को उसमें मजा नहीं है,
मगर वो महिला जो उसके चरण पर अपने आंसुओं को गिरा रही है, अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ रही है, उसके पैरों को चूम रही है, यीशु मसीह कहता उसको मत रोकना। यीशु उसमें मजा ले रहा। इसका मतलब फरीसी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया जिसमें यीशु को मजा मिले, मगर ये महिला ऐसा कुछ कर पाई जिसमें शब्द नहीं थे, विनतियां नहीं थी, मगर वो ऐसा यीशु मसीह के संगति में बैठी भी थी। फरीसी भी बैठा हुआ था, रिश्तेदार भी बैठे हुए थे, मगर उनकी संगति और ये महिला की संगति में बड़ा अंतर है। इसकी संगति का यीशु मजा ले रहा है। आप समझ रहे हैं क्या? Beyond your words. Fellowship is beyond your words. Fellowship is where God pours out his heart. संगति वो है जहां परमेश्वर अपने हृदय को आप पर उड़ेलता है। संगति वो है जहां परमेश्वर आपके अंदर ट्रांसफर करना बिगिन करता है और परमेश्वर आप पर रिजॉइस करता है। प्रभु आपको देखकर खुश होता है। जहां प्रभु कहता है ये प्रिय है। ओ प्रभु, हमें जोशुआ के नहीं उस जगह पर लाने पाए जहां पवित्र आत्मा हमारे साथ बसा ले सके। पवित्र आत्मा है हमारे साथ, क्योंकि हमको प्रतिज्ञा कर दिया ना, उसने छोड़ेगा नहीं कभी, तो वो है हमारे साथ। पर सवाल ये है, क्या वो खुश है या उसके आंखों में आंसू है? क्यों रोमन्स का लिखने वाला कहता यीशु पवित्र आत्मा आहें भर भर कर विनती करता है? क्यों रो रहा है पवित्र आत्मा? क्योंकि शायद हम जोशुआ के नहीं प्लीज करना नहीं जानते, शायद हम कालेब के नहीं उसे खुश करना नहीं जानते। और आज मैं कहता कम इनटू दैट फेलोशिप इज लॉन्गिंग। आदम के बगीचे से वो फेलोशिप टूट गया है। आदम के साथ घूमता था वो, आदम के साथ कोई एजेंडा लेके नहीं आता था मिलने के लिए, आदम से मिलने आता था और अपने हार्ट टू हार्ट आदम से बातें करता था। बट वो संगति आदम छोड़ के भाग गया। और अब आप और मैं उसी आदम में सिर्फ मतलब के लिए उसके पास विनती लेके आते हैं, सिर्फ मतलब के लिए उससे बातचीत करने के लिए आते हैं, जहां वो कहता बेटा बातचीत तो कर लिया मगर थोड़ा संगति में तो बैठ, थोड़ा करीब तो आ, थोड़ा साथ में बैठ, लेट मी एंजॉय योर प्रेजेंस एंड यू एंजॉय माय प्रेजेंस। प्रभु इस फेलोशिप में हमें इंक्रीज करने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। मैं 2 मिनट आपको दूंगा। कम ऑन, अपना मुख खोलो और फादर को बोलो पापा मैं ये अनुभव करना चाहता हूँ। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, वो क्लियरली समझ सकते हैं मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ। मेरे साले का छोटा बच्चा है, मोजस नाम है उसका भी, मेरे नाम से उसका नाम मोजस रखे। उसके मम्मी पापा दोनों जब बाहर काम के लिए चले जाते हैं तो वो अपने नाना के साथ रहता है, मजा करता है, खाता है, सब करता है। मगर जैसे मम्मी पापा दोनों आ जाते और दूर से देखता ना, तो एकदम बच्चा खुश हो जाता है। अभी तो ठीक से बोल नहीं सकता, कोई विनती नहीं रखता, कोई ऐसा नहीं कि मम्मी पापा को देखकर अपने मम्मी पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ना 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 ना, नथिंग। बट माँ बाप को देखकर ही खुश हो जाता है, पेरेंट्स को देख के खुश हो जाता है, उनके साथ रहने में। और पापा यदि जाने को करे तो पापा मत जाओ, पापा नहीं जाओ, पापा के पीछे पीछे मैं भी आना चाहता, दौड़ जाता है बच्चा। क्या बोलना चाह रहा मैं आपको? क्या बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें बाप बेटा के बच्चे से करता रहता क्या? ना 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 ना। बट द फेलोशिप इज सो ब्यूटीफुल। इतनी सुंदर वो संगति है कि छोटा बच्चा भी उस संगति को अपने पापा के छोड़ना नहीं चाहता। क्यों हम इतने बड़े हो जाए कि हम अपने पापा की संगति से ज्यादा कामों के पीछे दौड़ते चले जाए। कम ऑन, पापा से कहो फादर आई वांट टू कम इनटू दैट फेलोशिप जहां हम दोनों भी आनंदित हो जाए, खुश हो जाए। कम ऑन, 2 मिनट प्रार्थना करें अपने आप के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब आप वचन देते हो पापा तो इसीलिए देते हो क्योंकि वचन एक आवाज है। जब यूहन्ना जंगल में से पुकारता था तो वचन कहता ये पुकारने वाली की आवाज है। पिताजी, मैसेज एक आवाज है और वो आवाज आज हमसे कह रही है तेरा पापा तुझसे बात करना चाहता है, तेरा पापा तेरे साथ 2 पल बिताना चाहता है, तेरा पापा तेरी संगति में रहना चाहता है।
तेरे पापा के दिल में कुछ तेरे लिए है जो तेरा पापा तुझे बताना चाहता है। मैं विनती करता माय फादर, वो सारी चीजों को हमारे लाइफ से दूर कर दो जिसको हमने फेलोशिप से ज्यादा महत्व दे दिया। दया करो फादर, संगति की प्रार्थना में इंक्रीज करो, फेलोशिप प्रेयर में इंक्रीज करो लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। जितने लोग सुन रहे उन्हें ब्लेस करो, जो सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करो, और प्रेयर लाइफ में एक कदम और आगे हमें लेकर चलो। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी क्योंकि अब अभी हमने प्रार्थना करके आमीन बोल दिया क्योंकि मीटिंग खत्म करना है, बट आपकी संगति खत्म नहीं होगी। अभी तो ये मोसेस की बात खत्म हो गई, मोसेस तंबू से बाहर चला जाएगा, बट अब जोशुआ बैठ कर रहेगा और बोलेगा आई वांट मोर लॉर्ड। कोई विनती नहीं है, बट आई वांट टू एंजॉय दिस। मैं यही रहना चाहता हूँ, मैं यही रहना चाहता हूँ। प्रभु आपको, आपके फैमिली को ब्लेस करे, प्रभु आपको बढ़ाए। यदि आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें प्रार्थना विनती दे सकते हैं। रोज अपर रूम चर्च प्रार्थना करता है और आप प्रार्थना विनती दे सकते हैं। यदि हम फोन नंबर डाल सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, यदि तो इस नंबर को आप नोट डाउन करो। आपसे कनेक्टेड कोई है तो आप उनको भी बता सकते हैं। हम रोज प्रार्थना करते हैं और आप भी इस पर एवरीडे कुछ भी आपकी विनती है तो भी आप विनती दे सकते हैं। यदि काउंसलिंग का जरूरत है तो भी आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इन दिनों में और अधिक प्रभु के साथ बढ़ते चले जाओ। अपर रूम चर्च के लिए प्रार्थना करो, हमारी सारी चीजों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु और मैसेजेस दे, प्रभु और इसकी गहराई में लेकर जाए। आज हमने फेलोशिप में रोका है, मे बी नेक्स्ट टाइम हम फाउंडेशन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की बुनियाद क्या है, उसके विषय में हम बात करेंगे। और मैं चाहता आप कनेक्ट हो आपके प्रेमी लोगों को, जो आप चाहते कि उनको भी ये लाभ मिले, आप उनको भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। राजीव ब्रदर नंबर है, मिला है? एक मिनट में डाल देता हूँ नंबर इसमें। डिस्प्ले पे नंबर डालेंगे, बस इतना थोड़ा देर था। सेवन 058971272। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस पे आप कभी भी व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज डाल सकते हैं। अगर काउंसलिंग का जरूरत है तो आप उसमें डाल सकते हैं कि काउंसलिंग नीडेड, सो आपको हमारी तरफ से फोन आएगा और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सारा अपर चर्च आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे, अपने आप को प्रभु के फेलोशिप में बनाए रखो। ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।